राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय आज जानेंगे शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा, उसके विषय में जानेंगे। साथ ही में जानेंगे प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है, प्रदोष व्रत की महिमा और प्रदोष व्रत के नियम किस प्रकार से रखना चाहिए, कैसे भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए आरंभ करते हैं, प्रदोष व्रत की महिमा के विषय में जानते हैं। कहते हैं शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर देता है। आर्थिक समस्याएं जीवन में चल रही है, कोई मार्ग नहीं प्राप्त हो रहा है तो उस मार्ग को वह सम्मुख प्रकट कर दे, यानी उनको दूर करने वाला है शुक्रवार प्रदोष व्रत। ऐसे ही बीमारियों में यदि पैसा खर्च हो रहा है उसको भी यह दूर करने वाला है शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत यदि हम रखते हैं तो भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती, परम अनुकंपा प्राप्त होती है। चलिए आगे जानते हैं प्रदोष व्रत के पूजन की विधि, उसके पश्चात जानेंगे शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। कहते हैं प्रदोष व्रत यानी कि जिस दिन त्रयोदशी संध्या काल में विद्यमान हो, यानी शाम के समय त्रयोदशी रहे, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय भगवान का प्रदोष काल में विशेष पूजन किया जाता है। साधक को प्रातः काल उठना चाहिए, स्नान आदि करके भगवान शिव का पूजन करें। पूजन में धूप दीप नैवेद्य बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित करें। शाम के समय यानी कि जिस समय सूर्य अस्त होने वाला है उस समय भगवान शिव का पूजन करें, धूप दीप लगाएं, घी का दीपक लगाकर भगवान को प्रसाद का भोग लगाकर फिर कथा पढ़नी चाहिए। इस प्रकार से पूजन का नियम है। सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष आदि से बचकर रहना चाहिए, ये नियम है। और कहते हैं इसकी बड़ी ही अद्भुत कथा है। चलिए कथा का रसपान करते हैं। कहते हैं प्राचीन काल का समय था, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा धनिक यानी व्यापारी का पुत्र था। कहते हैं राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र विवाहित थे, यानी उनका विवाह हो चुका था, और धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन उसका नया नया विवाह हुआ था, इसलिए गौना अभी शेष था। कहते हैं एक दिन तीनों मित्र बैठे हुए थे, ऐसी चर्चाएं चल रही थी, सब अपने अपने घर के बारे में बता रहे थे, स्त्रियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जिस घर में स्त्री नहीं होती, यानी जो घर नारी से हीन होता है, उस घर में भूतों का डेरा होता है। धनिक ने जैसा ये सुना तो उसने विचार किया कि मेरी पत्नी अभी अपने मायके में है तो उसे मुझे अपने घर लाना चाहिए। ऐसा विचार करके वह पत्नी को लेने के लिए चला गया, लेकिन अभी शुक्र ग्रह डूबे हुए थे, यानी शुक्र ग्रह अस्त थे। उस समय पत्नी को लाना शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि बहू बेटियों का घर से विदा करना उस समय शुभ नहीं मानते हैं। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए हट करने लगा, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसको मना भी किया, लेकिन उसने ससुराल वालों की एक बात नहीं मानी। लेकिन वह धनिक पुत्र अपनी बात पर अटल रहा। वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर अपने शहर की ओर आने लगा। प्राचीन काल का समय था तो उस समय बैलगाड़ियां चलती थीं। बैलगाड़ी से आने लगे, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचे थे कि बैलगाड़ी का अचानक से पहिया निकल गया, बैल की टांग टूट गई। जैसे तैसे उठे, उन्हें भी चोट लगी, लेकिन कुछ दूर धीरे धीरे वह पैदल चलते रहे। कुछ ही दूर पहुंचे थे तो उन्हें डाकुओं ने लूट लिया। उनका जो भी धन था वह धन लूट कर ले गए। जैसे तैसे हारे थके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने पर धनिक का जो पुत्र था, यानी जो अपनी पत्नी के साथ आया था, उसको सांप ने डस लिया। तब उसके पिता भागकर दौड़कर जाते हैं, एक वैद्य को लेकर आते हैं। वैद्य ने चिकित्सा करी, देखा और उन्होंने कहा कि यह अधिक से अधिक 3 दिन ही जीवित रह पाएगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके पिता बड़े चिंतित हुए। वह उन्हीं ब्राह्मण मित्र के यहाँ गए जो उसका मित्र था। वहाँ पहुँचते हैं और यह खबर बताते हैं कि इस प्रकार से घटना घटित हो गई है। तब वह ब्राह्मण जो मित्र था उसका घर आता है, देखता है कि उसके मित्र की बड़ी हालत खराब है। उसने कहा कि इन दोनों को तुरंत ही इनके ससुराल भेज दो, और वहाँ जाकर ये दोनों शुक्रवार प्रदोष का व्रत करेंगे, जिससे इन्हें कष्ट में राहत प्राप्त होगी और जो समस्या इनके जीवन में चल रही है वह दूर हो जाएगी। उस ब्राह्मण ने उन दोनों को शुक्रवार प्रदोष व्रत का महात्म्य बतलाया, कथा बतलाई और उन दोनों को वहाँ से विदा कर दिया। कहते हैं उन्होंने अपने ससुराल जाकर उस कथा को किया, उस व्रत को किया, और भगवान शिव की परम अनुकंपा उन पर बरसी है। उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जिस प्रकार से उसकी कुछ ही दिनों में मृत्यु होने वाली थी, लेकिन वह दीर्घायु हो गया है। ऐसे ही
शुक्रवार प्रदोष की बड़ी महिमा है। जो भी जीवन में शुक्रवार प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में वैवाहिक सुख प्राप्त होता है और जीवन में चल रहे सभी संकटों से, समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही और भी ज्ञानप्रद वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।